अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करें और आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आज मैं अपने काम पे हूँ, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा टाइम है तो दोस्तों से एक छोटी सी वीडियो शेयर कर दूँ। आजकल एक नया फ्रॉड हो रहा है यूरोप में। मैंने कहा दोस्तों को आगाह कर दूँ कि अगर आप उससे बच सकें तो बेहतर है। जो मेरे दोस्त मेरे भाई पाकिस्तान से पैदल आते हैं ईरान, ईरान से आते हैं तुर्की, तुर्की से आते हैं जो माको पहाड़ी वगैरह क्रॉस करके तुर्की आते हैं। तुर्की मुख्तसर वीडियो बना रहा हूँ। तुर्की से आते हैं ग्रीस। अब मैं बताना चाहूँगा ग्रीस और तुर्की में एक दरिया है, एक नहर है। कई लोग उसे नहर कहते हैं, कई दरिया कहते हैं। वो क्रॉस करें तो ग्रीस आ जाता है। ग्रीस के जंगलात शुरू होते हैं, लोग उधर से डोंकी लगा के ग्रीस में इन होते हैं। अच्छा, ग्रीस से आगे जाना होता है सही यूरोप में। है ग्रीस शेंगन में, लेकिन बहुत कमजोर कंट्री है। ये इकानमी बहुत अच्छी नहीं है, काम नहीं मिलता, रहाइश का मसला है, खाने पीने का मसला है, मेडिकल का मसला है। मेडिकल इशू उधर बहुत ज्यादा है, मेडिकल खुद पे करना पड़ता है। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि सही यूरोप के दरमियान में आए, अच्छे कंट्री में आए। जब दोस्त ग्रीस में आ जाते हैं, अब गौर से सुनिएगा, ग्रीस से अगर आपने पैदल आगे आना है तो सबसे पहले जो ग्रीस को लगता है वो मजदोनिया है, उसके बाद कोसोवो है, उसके बाद सर्बियन है, सर्बियन के बाद बोस्निया, बोस्निया के बाद क्रोएशिया, क्रोएशिया के बाद आता है स्लोवेनिया। ये इतने कंट्री क्रॉस करके आप इटली में दाखिल हो सकते हैं। जितने मैंने कंट्री के नाम लिए हैं, ये आपने स्टेप बाय स्टेप पैदल क्रॉस करने हैं। है ये सारे यूरोपा में, लेकिन शेंगन में नहीं है। यूरोपा में क्रॉस करने हैं। इनकी ग्रेंजे ग्रेंजे कहते हैं बॉर्डर को, इनके बॉर्डर बहुत सख्त हैं। अच्छा, पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो मैसेडोनिया है, जब आप ग्रीस में पहुंचते हैं तो आगे साथ ही मजदोनिया लगता है। तो मुख्तलिफ उसके नाम लिए थे, मजदोनिया, मजदीनिया। मजदोनिया मुल्क है, उसमें आपने इन्होंने ग्रीस की जो बॉर्डर है उस पर यूरोप की है जो फोर्सेस खड़ी हैं, वो खुद कंट्रोल करती हैं। उनको ये पता है कि जब आप ग्रीस में आ गए यूरोप में, तो आप आगे हर बंदे को ये होता है कि मैंने जर्मनी जाना है, बेल्जियम, हॉलैंड, स्पेन, फ्रांस, और खासकर उनका मरकज जर्मनी, फ्रांस, इटली वगैरह होता है। इसलिए इन्होंने ऐसा किया कि जर्मन और फ्रांस ने मिलके अपनी आर्मी, अपनी फोर्स जो है वो मजदोनिया और ग्रीस के बॉर्डर पे भेज दी है। उधर से बॉर्डर क्रॉस करना इंतहाई मुश्किल है, बड़ा मारते हैं, बड़ा स्टाफे करते हैं, पीछे भेजते हैं वापस है, और तशद्दुद भी होता है। इसलिए उससे बचना पड़ता है जो दोस्त पैदल आते हैं। आपको ईरान से, पाकिस्तान से ईरान में होना दाखिल कोई बात नहीं, थोड़ा लेन देन करें आप दाखिल हो जाएंगे। आप ईरान से तुर्की में दाखिल होते हैं, कोई मसला नहीं, सब चलता है। तुर्की से ग्रीस में इन होना हो, कोई मसला नहीं, बड़े इजी, डोंकी लगती है, कश्ती पार करवाते हैं, एजेंट माफिया आगे ले जाते हैं। असल मसला आपको पैदा होता है आके ग्रीस में, कि ग्रीस से आप मजदोनिया कहे जाएंगे, मजदोनिया से कोसोवो, कोसोवो से सर्बियन, और सर्बियन बड़ी सर्दी होती है वैसे कह रहा हूं। बोस्निया, बोस्निया से क्रोएशिया, क्रोएशिया से आपने स्लोवेनिया जाना है, स्लोवेनिया के बाद फिर इटली आता है। तो जब इतने मुल्क क्रॉस करने बड़ी मुश्किल है, आर्मी बहुत सख्त है, फोर्स बहुत सख्त है, ये बॉर्डर क्रॉस करने नहीं देते। कई लोगों के बोस्निया में फिंगर हो जाते हैं, कईयों के कोसोवो में, कईयों के स्लोवेनिया में जब पकड़े जाते हैं, जहां भी पकड़े जाते हैं फिंगर हो जाते हैं। फिर जब वो यूरोप में आकर केस करते हैं, उनका केस भी नहीं चलता। मैं आपको ये फैक्ट्स बता रहा हूँ कि फैक्ट क्या है असल में, कि जो पैदल आते हैं उनके लिए फैक्ट क्या है कि यूरोप से, पाकिस्तान से यूरोप होना कितना मुश्किल है। अच्छा, कभी मजदोनिया में फिंगर हो गए, कभी ग्रीस में हो गए, कोसोवो में हो गए, सर्बिया में हो गए, बोस्निया में हो गए, स्लोवेनिया में हो गए, क्रोएशिया में हो गए। ये सारे एयू के कंट्री हैं। आपके कहीं भी फिंगर हो गए, आपके फिंगर पूरे यूरोप में शो होंगे, पूरे शेंगन में शो होंगे। जो 36 मुल्क है आपके फिंगर उधर शो हो जाएंगे। फिर वो आपको बैक मारेंगे जी, आप उधर जाएंगे, उधर जाकर केस करवाएं, जो भी। आज मैं इस मसले पे बहस नहीं कर रहा, सिर्फ आपको बता रहा था कि असल में स्केच क्या है कि कंट्री काफी आती है ग्रीस के बाद, हालांकि ग्रीस शेंगन में है। जो आपको मैं बता रहा हूँ मजदोनिया, कोसोवो, सर्बियन, ये शेंगन में नहीं है। ना बोस्नियन, ना कोसोवो, क्रोएशिया,
ना स्लोवेनिया, ये कोई भी शेंगन में नहीं है। अच्छा, जब आपने इतने मुल्क क्रॉस करके आने हैं तो यूरोप में इन्होंने फिंगर हो जाने, आपका काम खराब होना है। उधर आके जो असल मसला है, लोग कहते हैं कि हम बाई एयर आगे जाते हैं यूरोप में, असल यूरोप में, यूरोप के मिटे में, दरमियान में, ब्रसल्स में, हॉलैंड, बेल्जियम, स्पेन, फ्रांस जाते हैं। वो करते क्या है उधर से बायर लोगों ने गेम चलाई हुई है, हम इसको गेम बोलते हैं। वो बायर गेम लेके इधर उतारते हैं इटली में या स्पेन में, ऑस्ट्रिया में, फ्रांस में, जर्मनी में लोगों को। इधर मैं आपको बताऊं कि उतारते कैसे हैं। इधर यूरोप पूरे यूरोप का एक कानून है कि अगर आप जब लोकल ट्रैवल करेंगे, इसको डोमेस्टिक कहते हैं ये, जब आप चाहे ग्रीस से आएंगे, इटली, फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, हॉलैंड, तो आपकी सख्त वाली एमिग्रेशन नहीं होगी। आपका सिर्फ आईडी कार्ड, जो यूरोप का वीजा होता है, वीजे को कह रहा हूं, जो यूरोप का वीजा है वो कार्ड देखते हैं, आपको कहते हैं जी ठीक है आप जाएं। और जब आपने उतरना है तो कोई चेकिंग नहीं है, सिर्फ जब आपने फ्लाई करना है तो एक दफा इमिग्रेशन सिर्फ कार्ड देखती है कि हाँ ये बंदे का कार्ड है, ये जा रहा है, ठीक है, कोई सख्त चेकिंग नहीं है। अब असल मसला क्या है, उधर पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, इंडियन है, सारे कंट्रीज के लोग बैठे हैं जो एजेंट माफिया है। ये नया काम शुरू किया है उन्होंने रिसेंटली। वो आगे से जो डोंकियां लगा के आते हैं, इतनी मुश्किलें काट के आते हैं, मारे खा के आती हैं, उनको लॉको वगैरह में भी डालते हैं, बस वो बड़े मसले हैं। सेफ लगती है उनको, जब आगे आते हैं, आगे आके वो बायर का इंतजाम करते हैं, वो एजेंट माफिया के अच्छे में चढ़ते हैं। वो बोलते हैं कि जी ठीक है आपको हम फ्लाई करवाते हैं, आपका आईडी कार्ड बनेगा। वो आईडी कार्ड 2 नंबर होता है, सिर्फ प्रिंट होया होता है, उसका रिकॉर्ड नहीं होता, सिर्फ रिकॉर्ड नहीं होता, प्रिंट होता है। फिर वो ऐसे करते हैं कि वो उधर से आपको ट्राई करवाते हैं कि आप फ्लाई कर दें। आपसे डन होगा 3,000, 3,500, 4,000 यूरो। वो बोलेंगे आपको स्पेन में उतारेंगे या इटली में या ऑस्ट्रिया या फ्रांस में, कहीं भी उतार देंगे, क्योंकि उतरते वक्त एमिग्रेशन नहीं होती। यूरोप के अंदर अंदर की बात कर रहा हूं, ये डोमेस्टिक जो बन जाता है सफर, इसलिए चेकिंग नहीं होती। अच्छा, जब आप फ्लाई करने जाते हैं ग्रीस से, क्योंकि ग्रीस में भी पता है सारी दुनिया ग्रीस में आती है, डोंकी वगैरह लगा के, इंडियन, पाकिस्तानी, अफगानी, ईरानी जो भी हैं, तो आगे से उन्होंने फ्लाई के जरिए निकलना होता है। जब वो इसे फ्लाई करने जाते हैं, वो 2 नंबर कार्ड बना के आपने अपने पासपोर्ट में रखना है, फ्लाई करने लगना है। जब आपने इमिग्रेशन के पास जाना है, मैं खुद होके आया हूं इसलिए बता रहा हूं, तो वो आपने कार्ड दिखाना है। अगर तो आप निकल गए, कॉन्फिडेंस आपका फुल है तो निकल गए, अगर नहीं निकले तो आपको उन्होंने पकड़ना है, लेकिन सख्ती नहीं करते। वो कहते हैं जी गेट आउट, बाहर निकल जाए, फारग कर देते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन वो कैद नहीं करते, वो आपकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, बस कहते हैं निकल जाओ, ये आपका कार्ड गलत है। बाकी यूरोप में काफी सख्ती है, तो इसलिए बहुत सख्त रवैया इस्तेमाल करते हैं। वो पूछते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आपका कार्ड कहां से आया, किसने बनाया, कहां से लिया आपने, वो पूरी। लेकिन ग्रीस में ऐसा नहीं है, वो आपको पकड़ते हैं, कहते हैं जी निकल जाओ, भाग जाओ, दोबारा इधर नहीं आना। अच्छा, जो एजेंट माफिया है वो आपसे ऐसे करती है कि एक मिनट में चावल जरा हिला लूं, क्योंकि चावल लग रहे हैं, लगन से मिला के इनको जरा करना है। आ जाए दोस्त, खा लें चावल जी। अच्छा, वो ऐसा करते हैं कि आपसे डन करते हैं 4,000 में। असल में उधर भी एक बंदा नहीं है। जब आपने अपने दोस्त से बात की, उसको पता कि 3,000 में काम हो रहा है, वो आपको 3200 यूरो बोलेगा। आगे उसका दोस्त 3400 बोलेगा, 3600, 3800, 4,000 में आपकी गेम डन होनी है, या 3800 में। जितने बंदे अंदर पड़ते जाएंगे, 200 फी बंदा अपना रखता जाएगा। आगे 3,000 का जब आपने किसी के पास रखवाना है गारंटी के तौर पे, जब आपने वो ट्राई की फ्लाई करने की, आप फ्लाई नहीं कर सके, अगर तो कर गए तो 100 बेटर है। अगर आप फ्लाई नहीं कर सके तो दोस्तों ऐसे होता है कि बाद में वो कहते हैं कि हमने कार्ड बनवाया है, कार्ड बनवाने का हम खर्चा दें, हमने ये पेपर बनवाया है, हमने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है, तो प्लीज इसका 800, 1000, 1200 यूरो आपसे काट लेते हैं। पहले तो आपसे बात करते हैं कि अगर आप पहुंच गए तो ये 4,000 हमारा, अगर आप ना पहुंचे तो हम आपसे कुछ नहीं लेंगे। लेकिन बाद में वही पुरानी बात रफड़ पड़ जाता है कि जी हमने आपके ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया है, तो आप ऐसा करें कि हमें 1000 यूरो दें, हमने आपका वो 2 नंबर जो कार्ड बनाया उसके पैसे काटेंगे, टिकट जो उनकी होती है उसके पैसे काटेंगे कि जी हमारी टिकट जाया हुई है, हमारा कार्ड बना है, हमने आपको लाइसेंस बना के दिया है। इस तरह के वो रफड़ डाल डूल के 2 नंबर कार्डों के जो शायद 30, 40, 50 में बनता है, उसके वो 1000, 1200, 1500 मैक्सिमम काटने की कोशिश करेंगे, आपसे मैक्सिमम पैसे लेने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए कहता हूं कि आप ऐसी कोई गेम ना करें प्लीज। आप जहां इतनी देर से, इतनी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करते हैं, पैदल आते हैं, आपकी
पाँव में क्या क्या होता है, चल चल के आप इतनी देर पहुंचते हैं। आप दरिया में रिस्क लेते हैं, एक छोटी सी कश्ती में इतने लोग 20 22 30 लोग होते हैं, कई दफा लोगों के साथ मिसहैप होते हैं, डूब जाते हैं। जब आप ईरान से तुर्की में इन होती हैं, माँ को पहाड़ी क्रॉस करते हैं, उधर कईयों की जानें ज़ाया होती हैं, कई माओं के बच्चे अपनी पूरी जिंदगी के लिए गहरी नींद सो जाते हैं। इसलिए आप इतनी मुश्किल काट के फिर आप ग्रीस में एजेंट माफिया के हथियार, उनको आप पे कोई तरस नहीं आना, उन्होंने आपको छुरी फेरनी है जितने की फिर जाए। आप रह भी ग्रीस में गए, उधर धक्के खाएंगे, आपका 1000-1200 यूरो भी जाया हो गया, आपको बाकी 4000 यूरो में से मिलना है, कभी 2500, कभी 2700-2800 यूरो, 1000 से 1200-1500 यूरो उन्होंने काट लेना है। इसलिए मैं कहूंगा एजेंट माफिया के अच्छे ना आए। अगर आपने ऐसा कोई रिस्क लेना है तो पैसे आपके किसी ऐसे खास बंदे के पास पैसे गारंटी पड़ी हो कि अगर आप फ्लाई ना करें तो वो 1 यूरो भी उनको ना पे करे। 4000 यूरो कोई कम रकम नहीं है, कमाने में कुछ 6-8 माह लगते हैं। तो इसलिए कह रहा हूं कि आप ऐसी माफिया के हथे ना चढ़ें। अगर आपने ये रिस्क लेना है बाहर आने का तो खुदारा ऐसे करें कि पैसे किसी गारंटी वाले बंदे के पास हो, जिससे ये वादा लें, चाहे आपका भाई हो, कजन हो, कोई भी, कि अगर मैं फ्लाई ना कर पाया तो प्लीज आप ये पैसे किसी को नहीं देंगे, तो फिर रिस्क लें। मैंने आज इतना ही आपको इंफॉर्मेशन देनी थी। आप पाकिस्तान से इतनी मुश्किल से ईरान आते हैं पैदल, ईरान से तुर्की, तुर्की से ग्रीस, और ग्रीस में आके आप माफिया के हथे चढ़ जाते हैं। तो इससे एहतियात कीजिएगा। यूरोप आने के लिए इजी तो है, लेकिन ज्यादातर वो डिपोर्ट का उनको पता होता है कि ये बंदा 2 नंबर है, वो आपको चढ़ने नहीं देते, फ्लाई नहीं करने देते। दोस्त दुआ में याद रखें। और प्लीज अगर आपका किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप मेरे चैनल को विजिट करें। मेरे चैनल के ऊपर आपको वर्क परमिट के मतलब किसी भी कंट्री का वर्क परमिट हो, चाहे हंगरी का वर्क परमिट की वीडियो पड़ी है, पोलैंड की वर्क परमिट की वीडियो पड़ी है, जर्मन की वर्क परमिट की वीडियो पड़ी है, रिसेंट माल्टा ने काफी जॉब्स लॉन्च की हैं। इसकी माल्टा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सुपर मार्केट में हर तरह के उनको लेबर चाहिए, तो आप किसी भी तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे चैनल पे ले सकते हैं। आपने मैरिज के बारे इंफॉर्मेशन चाहिए, आपने सिर्फ पेपर मैरिज करनी है, सेटल होने के लिए शादी करनी है, उसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, 2 वीडियो पड़ी हुई हैं। आपने असाइलम करना है, असाइलम कैसे करना है, असाइलम कौन लोग कर सकते हैं, असाइलम कितनी किस्म का है, पूरी डिटेल के साथ मेरे चैनल पे हर वीडियो पड़ी हुई है। प्लीज अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। दुआ में याद रखें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और प्लीज अगर मेरी वीडियो को आप अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी सोशल मीडिया पे आप शेयर कर सके तो आपकी मेहरबानी। आप मेरी वीडियो को प्लीज अपनी फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं, बल्कि आपका शुक्रिया अगर आप फेसबुक पे शेयर कर देंगे। अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा करें।